अब मैं बताता हूँ वो ख़ास अमल सिर्फ 3 दिन का जो किया जाता है यौम अबीस में, यानी चांद की 13, 14 और 15। इन 3 दिनों में आप थोड़ी मेहनत कर लो। ये 3 दिन की आपकी मेहनत, खासुल खास अमल सूरह तौबा का, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों का खास अमल, जो शख्स इन 3 दिनों के अंदर ये अमल कर लेता है उसके अमल पूरा साल जारी रहता है, वो इसका आमिल हो जाता है। और सिर्फ फिर हर नमाज के बाद अगर 10 मरतबा भी पढ़ लेता है ना तो उसका अमल की रूहानियत उससे मानूस हो जाती है, वो गोया उसकी साथी बन जाती है, वो उसका साया बन जाती है, वो कदम कदम उसके साथ होती है इसकी रूहानियत। अब वो 3 दिन का अमल जो है ना, अब इस 3 दिन के अंदर देखें शाबान की खास रातें हैं, यानी 15 शाबान कि जिसकी बड़ी बरकत और बड़े फ़ज़ाइल हैं। और जो शख्स इस 3 दिन में सूरह तौबा का ये अमल कर लेता है, जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो मेरे बुजुर्गों ने तालीम किया, कि वो पूरे साल का आमिल हो जाता है। अब सुने मेरी बात, तरीक़ेकार ये है कि 13, 14 और 15 शाबान, अगर मैं सूरह तौबा की पहली आयत लेता हूँ, लक़द जाअकुम से लेके रऊफ़ुर रहीम तक, इसके जो अदद बनते हैं ना, वो अदद बनते हैं 2824, यानी कि 2824। ये पहली आयत के अदद हैं। समझना, देखो तरतीब है, तरीका है हर चीज़ का, और जो शख्स तरतीब और तरीके से करता है ना वो हमेशा कामयाब रहता है। सूरह तौबा की जो पहली आयत है ना, उसके अदद की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो अदद बनते हैं 2824। और इसकी जो दूसरी आयत है फ़इन तवल्लु फ़क़ल हस्बी अल्लाह से लेकर अर्शिल अज़ीम तक, तो उसके अदद बनते हैं 3837, यानी 3837। अब हमने पहली आयत के अदद लिए 2824, दूसरी आयत के अदद लिए 3837। अब हमने इसको मिलाया, इसको जमा कर दिया, तो इन दोनों आयतों के आदाद जो हमें मिलते हैं वो बनते हैं 6661, यानी कि 6661, यानी कि 666, ये इसके टोटल अदद बनते हैं। अब हमने 3 दिन के अंदर 6661 की तादाद मुकम्मल करना है, तो हम इसके सारे आमिल हो जाते हैं इस सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत के। मतलब एक तो वो होता है ना जो 40 दिन का अमल करता है तो आमिल कहलाता है, अमल पूरा होता है, ज़कात अदा होती है। 3 दिन में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत की ज़कात अदा हो जाती है इस तरतीब और तरीके से। अब हमने करना क्या है कि 13 तारीख और 14 तारीख को हमने इसको पढ़ना है 2220 मरतबा, यानी कि 2220 मरतबा, यानी कि 2220। मैं देखें इसलिए रिपीट करता हूँ कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू गिनती नहीं आती तो वो इंग्लिश में समझ लेते हैं, कि कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश में नहीं आती वो उर्दू में समझ लेते हैं। इसलिए मैं तफसील से आराम से पूरा समझाता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि आपने 2 दिन की तादाद करनी है 2220 मरतबा, और तीसरे दिन जो आपके 15वीं शब होगी उसमें आपने करना है 2221 मरतबा, यानी कि 2221। अब जब हम इन तीनों की तादाद को प्लस करेंगे तो हमारी जो तादाद आ जाएगी वो आ जाएगी 6661, यानी कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के पूरी तरतीब और तरीका हमारे पास सामने मौजूद है। हमने 2 दिन करना है 2220 मरतबा, तीसरे दिन करना है 2221 मरतबा, ये जहन में रखना बस। जो शख्स 3 दिन ये अमल कर लेता है और हर दिन एक मुराद अपने दिल में रख ले, जिस तरीके से नवाफिल पढ़ी जाती है ना, 6 नवाफिल पढ़ी जाती हैं उम्र के दराजी के लिए, आई बस समझ में, उम्र में बरकत के लिए ना, और फिर होता है रिस्क में खैर व बरकत के लिए, और फिर होता है वबाओं बलाओं बीमारियों से महफूज रहने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से इस 3 दिन में आप रोज़ा रखें, लाजमी रोज़ा रख के ये अमल करें। और सबसे बड़ी मज़े की बात बताऊँ, जो शख्स 3 दिन में ये अमल कर लेता है ना, पहले दिन 2220 मरतबा, दूसरे दिन 2220, तीसरे दिन 2221 मरतबा, वो इसका आमिल भी कहलाता है, इसकी ज़कात भी अदा हो जाती है। फिर वो शख्स 92 मरतबा चाहे अपने इसको विर्द में रख ले या फिर
हर नमाज के बाद 10 मरतबा विर्द में रख ले, या फिर इसको अपने 21 मरतबा कम से कम अपने विर्द में रख ले, इसको भूले ना। तो वो शख्स इन आयतों के ज़रिए बाकायदा तौर पे लोगों के इलाज व मुआवजा भी कर सकता है, जादू का उतार कर सकता है, आसेब का उतार कर सकता है, नज़र बद का उतार कर सकता है, बीमारियों का उतार कर सकता है, बीमारियों से उसको हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा होगी। हर मर्ज़, जैसा भी मर्ज़ हो उसमें उसको शिफा होगी। वो किसी को दम करके दे दे तो उसको शिफा हो जाएगी, किसी के जिस्म में दर्द है वो शख्स सूरह तौबा की आयत पढ़ के दम कर दे तो उसको शिफा हो जाएगी। आई ना बात समझ में। तो ये 3 दिन का अमल ऐसा है कि इसकी ज़कात, जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं माह शाबान में, और जो करनी चाहिए, अगर आप यकुम शाबान से शुरू करें तो 92 मरतबा कर लें, और जब 13, 14, 15 पे आएँ तो आप 2220, 2220, 2221 कर लें, या आप यकुम शाबान से इसको अपने विर्द में रखना शुरू कर दें। आई बात समझ में। और फिर अमल करने वाली बात हो तो फिर 13, 14, 15 को अमल कर लें इसका। रोज़ा लाजमी रखें 3 दिन। रोज़े की अपनी बरकत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया ना कि मैं रोज़े इसलिए रखता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल हुजूर की अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़ों से हूँ, और जब मेरा नया दिन शुरू हो, नया नामा अमाल शुरू हो तो मैं उस वक्त भी रोज़े से हूँ। और ये हकीकत है कि हमारे नामा अमाल बदले जाते हैं पूरे साल के, जितना रिस्क होता है लिखा हुआ वो हमें दे दिया जाता है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो शब जो है ना वो 15वीं शब है। तो तुम अपने नामा अमाल में बरकत चाहते हो, भलाई चाहते हो, बेहतरी चाहते हो, आई बात समझ में। और अगर किसी की उम्र ख़त्म हो और तुम चाहते हो कि इसकी उम्र में बरकत हो, सलामती के साथ हो, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं तुम सूरह तौबा की आयत का अमल शुरू कर दो। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ता है, यानी कि इतनी पसंद है कि अगर उसकी तकदीर के अंदर कोई ऐसे मामला लिख दिए जाते हैं जो उसके लिए आजमाइश का सबब बने तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसकी आजमाइश भी उठा लेता है। समझना मेरी बात कि अल्लाह ताला को अपने बंदे का ये अमल जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल है इतना पसंद है, इतना पसंद है कि इस पसंद की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर से हर किस्म की आजमाइश को उठा लेता है और उसके लिए आसानियाँ और के लिए रास्ते खोल देता है। वो जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देता है। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का कमाल है ये। और जो आमिलीन हैं, जो अमलियात का काम सीख रहे हैं, जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, आई बात समझ में, जो लोगों के उतार करते हैं, जो मुझसे ये काम सीख रहे हैं, जो मेरे ताक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, आई ना बात समझ में, वो अपने इस 3 दिन के अंदर वक्त निकाल के ये अमल कर लें, सारा साल इसके आमिल रहेंगे, सारा साल इसके आमिल रहेंगे। और 13, 14, 15 इसके फ़ज़ाइल तो मैंने आपको बहुत बताएं। हर महीने की तारीख़ों में इसके बड़े कमाल के फ़ायदे हैं। और जहाँ तक परहेज़ की बात है, इसमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी आसानियाँ दी हैं कि अगर इसमें परहेज़ ना भी करो तो 3 दिन का अमल करो तो आमिल बन जाओगे। लेकिन बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अफजल यही है, बेहतर यही है कि तुम तरके जलाली के साथ ये परहेज़ कर लो रोज़ा रख कर। तरके जमाली की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैंने यहाँ तक के देखा है कि मियाँ हुजूर ने ये अमल बताएं और मियाँ हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है, अगर तरके जलाली नहीं का अमल परहेज़ नहीं कर सकते तो नहीं करो, लेकिन ये अमल कर लो, जाओ हो जाओगे कामयाब। और हुए। सूरह तौबा की जो आखिरी जो 2 आयत हैं ना, बड़े कमाल की आयत है ये। यानी कि इन आयतों में जलाल भी है और इन आयतों में जमाल भी है। जमाल पहली आयत है, जलाल दूसरी आयत है।
कैसी दो आयत होंगी सूरह तौबा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी इजाज़त हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपने इसकी इजाज़त दी थी हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को। आपने इसकी इजाज़त दी थी हज़रत शेख नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी हज़रत शेख इमदाद अली महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख इमदाद अली महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी अब्दुल हई शाह साहब को। अब्दुल हई शाह साहब ने इसकी इजाज़त दी थी हमारे दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब को। और नबी रज़ा शाह साहब ने इसकी इजाज़त दी थी शाह मोहम्मद हसन को। और हज़रत शाह मोहम्मद हसन ने इसकी इजाज़त दी थी शाह मोहम्मद उस्मान को, हमारे दादा मियाँ को। और हज़रत शाह मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी हमारे मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ को। और इन्होंने इजाज़त दी थी मुझ जैसे खादिम को। ये तरतीब इसकी सनद है हमारे पास इस आयत की, इन दो खासकर, और इस अमाल की। और जो लोग चाहते हैं ना कि उनको निस्बत सिलसिला तारीकिया की हो, अच्छा हमारे सिलसिला तारीकिया की ना एक ख़ासियत है, आज मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। हमारे सिलसिले तारीकिया में जो ख़ासियत है ना वो ये है कि हमारे सिलसिले के अंदर दो खानवादे ऐसे बह रहे हैं जो मरजिल बहरीन जिन्हें कहा जाता है। मरजिल बहरीन समझते हैं ना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, और हमने दो दरिया आपस में बहा दिए कि जिसके अंदर से कीमती पत्थर जवाहिरात उसमें निकलते हैं। तो हमारे बुजुर्गान फरमाते हैं सिलसिला तारीकिया वो है कि इसके अंदर वो मरजिल बहरीन सिलसिले के जवाहिरात मौजूद हैं। यानी हसनी और हुसैनी दोनों फैज़ इसमें मौजूद हैं। अच्छा, बाज़ सिलसिले में सिर्फ हुसैनी फैज़ है और बाज़ सलासिल के अंदर सिर्फ हसनी फैज़ है। बाज़ कम सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि जो मरजिल बहरीन है, कि जैसे हमारा सिलसिला तारीकी है और हमें फ़ख्र है कि हम तारीकी हैं, हमें फ़ख्र है कि हमारा सिलसिला तारीकिया है, और हमें फ़ख्र है सलासिल तारीकिया के बानी अपने मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी पर, कि जिनको मरजिल बहरीन के फ़यूज़ात की जमे गफ़ीर अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से इनके सीने को कुशादा कर दिया। मैं अगर बताऊँ ना कि हमारे मुर्शिद को कहाँ कहाँ और किन किन सलासिल से किस किस तरह इजाज़तें हैं, तो आप अपने आप पे फ़ख्र करो और दुआ करो कि हम तारीकी हों। खाली तारीकी नाम लगाने से तारीकी नहीं हो जाते, लेकिन ये तारीकी निस्बत ऐसी है कि आपको कमाल को पहुंचा देती है। तो हमारा जो सिलसिला तारीकिया है ना, ये समझ लें कि ये एक ऐसा है कि अंधेरे में एक रोशन सितारा चमकने वाला, कि जैसे पूरा अंधेरा छाया हुआ एक रोशन सितारा निकल जाए, वो पूरे जहां को रोशन कर देता है। अगर हकीकतन अगर देखा जाए, जो हमारा सिलसिला तारीकिया है ये ऐसा ही है कि इस दौर के अंदर जैसे हालात चल रहे हैं ना, जैसे गुमराहियाँ अपने उरूज पर हैं, आई बस जैसे मुनाफिकों की शरीर हरकतें अपनी उरूज पर हैं, यानी कि जिस तरीके देखा जाए पूरा अंधेरा है और उस अंधेरे में जो उजाला है ना, वो हमारा सिलसिला है। कहते हैं ना, जुल्मत नफ्स को नज्म साकिब करता तारिक अहमद शाह आरिफ पुरजिया के वास्ते। और हमारे सिलसिला तारीकिया की जान
सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं, और ये वो 2 आयत सूरह तौबा की वो हैं जो खुद मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कसरत से पढ़ी है ये आयतें। आज तुम्हें मैंने ख़ास बात बताई है, खामोशी से जाना, सिर्फ मियाँ हुजूर से इसकी इजाज़त लेना अगर तुम मियाँ हुजूर के करीब हो तो, बस। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद इस सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत के साहिब दावात बुजुर्गों में से हैं। साहिब दावात बुजुर्गों में से हैं सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के। मैं गवाह हूं, मैं जानता हूं खुद, क्योंकि मैंने उनके साथ एक ऐसा वक्त गुजारा है कि जो तुम्हारे ज़हन गुमान में भी नहीं है, तुम्हारी सोच भी उस तरफ नहीं जा सकती कि जो वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है। रूहानियत के रास्ते में, अमलियात के रास्ते में, सुलूक के रास्ते में, हिकमत के रास्ते में, तिब के रास्ते में। मियाँ हुजूर के जो सीने का जो राज है ना हमारे मुर्शिद के, वो ये 2 आयतें हैं सूरह तौबा की। और इन 2 आयतों का जो रूहानियत है, इन 2 आयतों के मातेहत जो रूहानी मखलूक है, जो मौकलान है, आई बात समझ में, और जो इस वक्त साहिब दावात होता है ना, वो उसके खादिमीन में से होते हैं। और एक कमाल की बात मैं और बताऊं आपको कि जो शख्स, जो बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग गुजरे कि जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के साहिब दावात होंगे, उनका कल्ब हमेशा दरबार रिसालत में रहेगा। जिस्म उनका चाहे दुनिया में मौजूद हो, उनका कल्ब, उनकी सोच, उनकी रूह, उनकी रूहानियत 24 घंटे दरबार रिसालत में रहेगी। ये इस आयत की बरकतें हैं, साहिब दावात होने की बरकतें हैं। ये एक लम्हे के लिए भी हुजूर का चेहरा आंखों से नहीं ओझल होता जो साहिब दावात होते हैं। अब इसमें साहिब दावात कौन कौन से बुजुर्ग गुजरे आपको मालूम? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह शत्तार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जो साहिब दावात हुए इन 2 आयतों के। और साहिब दावात हर दौर में रहे हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि जो सूरह तौबा के जो साहिब दावात होते हैं वो हर दौर में सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि इसकी 2 ही आयतें हैं। तीसरा साहिब दावात नहीं होता। वो साहिब कमाल होगा, वो साहिब उरूज पर होगा, लेकिन साहिब दावात नहीं होगा। और जो सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत के जो साहिब दावात बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी हथेली पर मुरीदीन के बातिन और सीने ऐसे होते हैं शीशे की तरह बिल्कुल साफ। आप देख लो, तजर्बात आपके सामने है। आज के दौर में देख लो कि मियाँ हुजूर के साथ शरपसंद लोगों ने और दूसरे लोगों ने, हर किस्म के लोगों ने मियाँ हुजूर को कितनी कितनी तकालीफ पहुँचाई, यहाँ तक कि जहर भी दिया। मतलब अब आप ये देखने वाली बात है कि आपको पता है कि इसमें जहर है, आपको आपका मुरीद पिला रहा है और आप पी रहे हैं। कैसे कैसे शर पसंद लोग होंगे, नुकसान पहुंचाने वाले लोग होंगे सिलसिले को।
लोगों ने अभी से नहीं, शुरू से कोशिश की कि सिलसिला तारीका को ख़त्म कर दिया जाए, इस पर इसको बिल्कुल इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कोशिश की ना, उन लोगों के नामो निशान आज नहीं है। कि वो लोग कि जिन्होंने मियाँ हुजूर को जहर दिया और मियाँ हुजूर ने जहर पी लिया और उन पर असर नहीं हुआ। ये हकीकत वाकया बता रहा हूँ। आप कभी मियाँ हुजूर की सोहबत हो ना और आपकी से कोई बात हो तो आप उनसे पूछना, आपको बताएंगे कि शर पसंद लोग अभी से नहीं, शुरू से हैं, कि जिन्होंने जहर दिया, लोगों को बहकाया, आई बस समझ में, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की। उन्होंने माफ़ किया, दरगुजर किया, उन्होंने इंतकाम नहीं लिया किसी से भी, उन्होंने हमेशा माफ़ किया। ये होता है ज़र्फ़, ये होता है बड़ापन। ये क्या था? तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारा ताल्लुक़ सिलसिला तारीकिया से है। हमारे मुर्शिद इतने कामिल हैं, एक कामिल रहनुमा, कामिल रहबर, कि हकीकतन जिसको कहा जाए कि पीर तरीक़त। पीर तरीक़त एक लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है। यहाँ तो हर मुफ्ती, आलिम और हर आम बंदा, हर पढ़ा लिखा बंदा, हर दूसरा शख्स अपने नाम के आगे पीर तरीक़त लगा देता है। उसको पीर तरीक़त नहीं पता पीर तरीक़त कहते किसे। तो बताने का मकसद ये है कि सूरह तौबा की जो आखिरी दो आयत है ना, ये हमारे ख़ानदान, हमारा सिलसिला तारीक़ा की रीढ़ की हड्डी हैं। यानी कि वो हैं कि जो हर तारीकी हो उसके दिल के अंदर सूरह तौबा की आखिरी दो आयत मौजूद हो, तो फिर वो उसकी रूहानियत मुकम्मल हो। अगर तुम चाहो ना कि तुम कोई सा भी अमल कर रहे हो, सूरह यासीन कर रहे हो, मुज़म्मिल शरीफ कर रहे हो, कुछ भी अमल कर रहे हो, और तुम चाहो कि तुम कम वक्त पे तुम्हारे वो अमाल भी पूरे हो जाएं, तुम्हारे शेख की निस्बत भी तुमसे कायम हो जाए, तो तुम सूरह तौबा के आखिरी दो आयत को जो ना अपने विर्द में रखना शुरू कर दो। फिर कमाल देखना है इसका। मैंने ख़ास बात देखी है, जो लोग सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ते हैं ना, उनको मैंने कभी किसी का मोहताज नहीं देखा दुनिया में, उनको कभी मैंने परेशान हाल नहीं देखा दुनिया में, उनको कभी मैंने किसी से मांगता हुआ नहीं देखा दुनिया में, उनको मैंने कभी किसी का नुकसान सुनते हुए नहीं देखा दुनियावी एतबार से। आई बात समझ में? हर किस्म की वबाओं से, बलाओं से, मुसीबत से, आजमाइश से, हर चीज़ से अल्लाह ताला से महफूज कर देता है। जो लोग खाली विर्द में ही रख लेते हैं सूरह तौबा की दो आयत, बड़े कमाल की आयतें हैं सूरह तौबा की तो। अच्छा, आप एक बार फिर सुन लीजिए। अच्छा, मुझे मोबाइल भी देना, मैं कुछ लोगों की कॉल कर लूँ। बाकी जो लोग अपने रूहानी इलाज के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप इस स्क्रीन पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमें लाइव कॉल भी कर सकते हो। आप इस वक्त अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो लाइव मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और अपने मसाइल, अच्छा आपके तिब्बी मसाइल हों, आपके रूहानी मसाइल हों, आपके जिस्मानी मसाइल हों, तो आप उसके छुटकारा चाहते हैं, हल चाहते हैं उसका, या सिलसिले की इजाज़त चाहते हैं, अमलियात की इजाज़त चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। अपने नाम और अपनी वालदा का नाम लिख के हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप हमें, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो लोग इसका अमल करना चाहते हैं वो 92 मरतबा, आसान 92 मरतबा हर आम बंदे को इसकी इजाज़त है। आई बस समझ। और जो ख़ास लोग हैं जो 3 दिन में इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, वो सुन लें कि इन दोनों आयतों के जो अदद बनते हैं 6661 बनते हैं। हमने अमल इस तरह करना है कि चाँद की 13, 14 और 15, 13 तारीख को 2220, 14 तारीख को 2220, 15 तारीख को हमने 2221 मरतबा पढ़ना है। तो 6661 की तादाद पूरी हो जाएगी, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर उसको आप अपने खाली विर्द में 10 मरतबा रोज़ाना भी विर्द में रखेंगे तो ये अमल आपका जारी व सारी रहेगा। इस अमल के ज़रिए आप किसी का दर्द बांध सकते हो, किसी के ऊपर अगर आसेब आ जाए तो उसको पढ़ के दम कर सकते हो, वो ठीक हो जाएगा। आई बस समझ में? कोई तकलीफ़ में हो उसको पानी दम करके दे सकते हो, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बच्चे पे नज़र लग गई हो, बच्चे पे एक दफ़ा पढ़ के दम कर दो। आई बस समझ, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, यानी कि अगर आपने किसी पे दम करना है ना तो आप ताक अदद के अंदर दम करना।
आई बस समझ में, 1 मरतबा पढ़ के कर देना या 3 मरतबा पढ़ के कर देना, इंशाल्लाह उसको भरपूर शिफा होगी उससे। और बाकी